है जुनून समीक्षा। बॉलीवुड बीट्स में लिपटी खामियों की एक सिम्फनी है जुनून समीक्षा। यह एक फैली हुई आसमान सीरीज है जो बहुत कम फोकस के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कॉलेज ड्रामा एक नई धुन का वादा करता है जुनून, ड्रीम, डेयर, डोमिनेट अपनी लय में नाचने की कोशिश करता है लेकिन अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाता है। मुंबई के एंडरसन कॉलेज के जीवंत और भयंकर प्रतिस्पर्धी माहौल में सेट यह सीरीज दर्शकों को दो छात्र समूहों के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता के बीच में ले जाती है, कुलीन संगीत बैंड सुपरसोनिक्स और विद्रोही डांस क्रू मिसफिट्स। कागज पर आधार संभावनाओं से भरा हुआ लगता है जुनून, प्रतिद्वंद्विता, युवा गुस्सा और क्लासिक अंडरडॉग कहानी सभी बॉलीवुड शैली के संगीतमय स्वभाव के साथ मिश्रित हैं। दुर्भाग्य से यह महत्वाकांक्षी मिश्रण सही नोटों को हिट करने के लिए संघर्ष करता है और अक्सर अत्यधिक इस्तेमाल किए गए ट्रॉप्स और मजबूर नाटक की कर्कशता की तरह लगता है। कहानी गगन आहूजा, नील नितिन मुकेश के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक पूर्व संगीत प्रतिभा और प्रसिद्ध पूर्व छात्र है जो कॉलेज के 50वें संस्थापक दिवस समारोह के लिए सुपरसोनिक्स को प्रशिक्षित करने के लिए लॉस एंजल्स में एक दशक के लंबे अंतराल से लौटता है। उनका विरोध मिसफिट्स द्वारा किया जाता है जो सेबी, सुमेध मुदगलकर के नेतृत्व में और पल सल्धाना, जैकलीन फर्नांडीज द्वारा प्रशिक्षित भावुक और अदम्य नर्तकियों का एक समूह है। कथा विरासत बनाम विद्रोह, पूर्णता बनाम कच्ची प्रतिभा और पहचान और अपनेपन की सार्वभौमिक खोज के क्लासिक टकराव का पता लगाने का प्रयास करती है। जबकि भावनात्मक कोर महत्वाकांक्षा और आत्मखोज की सार्थक खोज का वादा करता है, निष्पादन अक्सर सपाट हो जाता है, क्लिच और पूर्वानुमानित संघर्षों के पहाड़ के नीचे दब जाता है। लेखन कई सामाजिक विषयों जैसे कि कामुकता, मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय कठिनाई और आघात को एक साथ जोड़ने के अति महत्वाकांक्षी प्रयास से ग्रस्त है, जो सभी 20 एपिसोड के आर्क में ठूंस दिए गए हैं। सूक्ष्म चित्रण के बजाय ये कहानियां अक्सर प्रतीकात्मक और सतही लगती हैं, जो गहराई जोड़ने के बजाय ध्यान भटकाती हैं। चरित्र पूरी तरह से विकसित व्यक्तियों के बजाय समावेशिता के लिए चेकबॉक्स के रूप में अधिक मौजूद हैं। रोमांस सब प्लॉट दिल से जुड़े होने के बजाय अनिवार्य लगते हैं, जिनमें किसी भी वास्तविक रसायन या जैविक विकास की कमी होती है। इस बीच निर्देशन सुसंगतता बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, जिससे एक असंगत कथा बनती है जो अक्सर रास्ते से भटक जाती है, जिससे दर्शकों के लिए जुड़े रहना या निवेश करना मुश्किल हो जाता है। गगन के रूप में नील नितिन मुकेश ने संयमित और स्तरित प्रदर्शन दिया है, जो अन्यथा कम लिखे गए चरित्र में कुछ भावनात्मक गंभीरता लाता है। सीबी के रूप में सुमेध मुदगलकर का चित्रण सबसे वास्तविक चिंगारी प्रदान करता है, जो उनके ईमानदार अंडरडॉग आकर्षण के साथ शो की ऊर्जा को आधार प्रदान करता है। हालांकि जैकलीन फर्नांडीज ने एक ऐसे प्रदर्शन से निराश किया है जो औपचारिक और प्रेरणाहीन लगता है। उनके चरित्र में स्पष्ट आर्क या प्रेरणा की कमी है। सहायक कलाकारों ने कुछ युवा उत्साह तो दिखाया, लेकिन स्क्रीन पर सीमित समय और उथले चरित्र चित्रण के कारण बाधा उत्पन्न हुई। हाई जुनून को कुछ हद तक इसके संगीत दृश्यों में जगह मिलती है। कोरियोग्राफी ऊर्जावान है और बॉलीवुड के नए गाने पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। शंकर महादेवन, शान और सोनू निगम जैसे दिग्गज गायकों की भागीदारी ने साउंड ट्रैक को समृद्ध किया है। हालांकि लगातार संगीत में अंतराल कभी कभी प्रवाह को बढ़ाने के बजाय बाधित करते हैं। शो में पारंपरिक बॉलीवुड संगीत को समकालीन युवा संस्कृति के साथ मिलाने का प्रयास गंभीर है, लेकिन अक्सर अनाड़ी है, जो नए क्षेत्र की तुलना करने के बजाय पुरानी डांस फिल्मों से अधिक तुलना करता है। आखिरकार जुनून, ड्रीम, डेयर, डोमिनेट एक फैली हुई आसमान श्रृंखला है जो बहुत कम फोकस के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। इसका दिल सही जगह पर है। जुनून समावेशिता और आत्माभिव्यक्ति की वकालत करना, लेकिन निष्पादन अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत और कथा अनुशासन की कमी महसूस करता है। जो युवा सपनों के लिए एक प्रेरणादायक स्तुति हो सकती थी, वह कोरियोग्राफ्ड स्लॉग की तरह महसूस होती है। संगीत नाटक की चाह रखने वालों के लिए शो आनंद के छिटपुट क्षण प्रदान करता है, लेकिन यह शायद ही कभी रुचि बनाए रखता है या अपने वादे को पूरा करता है। मजबूत लेखन, सख्त संपादन और अधिक प्रामाणिक चरित्र विकास के साथ यह श्रृंखला ऊंची उड़ान भर सकती थी। इसके बजाय यह फिनिश लाइन को पार करने में लंगड़ाती है।